ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोद से फेंक दिया। बड़ा थोड़ा सा अपनी गोद से आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को फेंक दिया और अत्यंत क्रोध करने लगा और उन पे विशेष निगरानी रख के पुनः पाठशाला में भेज दिया। आज गुरु ने उन्हें अनेक प्रकार से धर्म अर्थ राजनीति की शिक्षा दी और राजा के समीप ले गया। प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम किया। पिता ने गोदी में बिठाकर फिर पूछा, बेटा तुमने क्या उत्तम शिक्षा पाई है? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोले, क्या बोले? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्वर्णं पाद सेवनं अर्चनं वन्दनं सत्यं आत्मवेद निवेदनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सत्यमात्म निवेदनं। हे पिताजी, भगवान विष्णु की कथा सुनना, कीर्तन करना, उनके स्वरूपों का गुणगान करना, उनकी चरण सेवा तथा उनका पूजन और दास्य भाव से उनको साष्टांग प्रणाम करना, सखा भाव और आत्मसमर्पण, ये नौ भक्ति है और यही जीवन का सार है। इसी से जीव मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है। इतिहास इसका साक्षी है। आज प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और कठोर शब्दों में जोर से बोला, बस बस दुर्वृत्ते, हमारे सामने हमारे शत्रु का गुणगान करता है। अरे कुलकलंकी, तुझे मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं है क्या? अरे जल्लादो, इधर आओ और इस कुलकलंकी को हमारे सामने से ले जाओ और इसका वध कर दो। आज जैसे ही प्रहलाद जी की मां कयादु ने अपने पति के वचन सुने तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, आत्मा भी जायते पुत्र, हे नाथ, यह पुत्र आपकी आत्मा है और क्या आप अपनी ही आत्मा का हनन करेंगे? आप अपनी ही आत्मा को मारेंगे? ये अबोध बालक है स्वामी, इस पर दया करें और इसे क्षमा करें। हिरण्यकश्यप बोला, कयादु, यह दया का पात्र नहीं, यह पुत्र नहीं, यह हमारे शत्रु का सेवक है। इसे तो मार डालना ही बेहतर है, क्योंकि यह हमारे सामने हमारे शत्रु का गुणगान करता है। कयादु बोली, प्राणनाथ, ये अज्ञानी बालक है, इस पर दया करो और इसको छोड़ दो। अब हिरण्यकश्यप ने अपना गुस्सा उन संड और मर्ग जो गुरु थे, जो विद्यालय चलाते थे, उन पे निकाला और उनसे बोला, अरे ये तुमने कैसी शिक्षा दी है इसको? ये तो कुल के विपरीत ही आचरण करने लगा है। ये कौन सी शिक्षा तुम इसको दे रहे हो? आज आप दोनों कान बोलकर सुन लो, इसे हमारी दैत्य पद्धति के अनुसार ही शिक्षा दो और इस पे कड़ी निगरानी रखो, अन्यथा आप भी इसके साथ साथ दंड के अधिकारी होंगे। आज प्रहलाद जी मृत्यु दंड के भय से विद्यालय जाने लगा। अब एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय जा रहे थे तो एक कुम्हारिन जो मटके होते, मटके बनाकर उस आवे में उनको पकाते हैं, तो अभी में आग लगा रखी थी और वो कुम्हारिन उस आग के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही थी। प्रहलाद जी ने देखा और उनसे पूछा, हे माँ, आप ये इस अग्नि की परिक्रमा क्यों लगा रही हो? इसमें तो मटके पक रहे हैं, इनकी परिक्रमा क्यों? कुम्हारिन बोले, बेटा क्या करूं, ये जब मैं ये मटकों को जब मैं आग लगा रखी, उससे पहले इसमें दो बिल्ली के बच्चे एक मटके के अंदर बैठे हुए थे। मैंने सोचा बैठे रहने तो आग लगाने से पहले निकाल लूंगी, लेकिन मैं भूल गई और आग लगा दिया। इसलिए मैं इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये दोनों बच्चे बिल्ली के जो है सुरक्षित बाहर आ जाए। प्रहलाद जी ने कहा, माता, तो क्या इसकी परिक्रमा करने से, भगवान का नाम लेने से ये दोनों बच्चे बच जाएंगे?
कुमारी ने कहा, बेटा अगर भगवान की इच्छा हुई तो जरूर बच जाएंगे, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। अगर भगवान की कृपा हुई तो ये जीवित बाहर आएंगे। प्रहलाद जी को उत्सुकता हुई और वहीं खड़े रह गए, बोले मैं भी तो देखूंगा। अब जैसे ही वो अग्नि शांत हुई और कुमार ने अग्नि को हटाकर और वो मठ के बाहर निकाले, जैसे ही मठ के बाहर निकाले दोनों बिल्ली के बच्चे वहां से निकलकर भाग लिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज प्रहलाद जी ने जैसे ही देखा इतनी बड़ी अग्नि जली हुई तो उसमें से दोनों बच्चे निकलकर सुरक्षित बाहर आ गए। अब प्रहलाद जी का दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति और गहरा हो गया। अब एक दिन उनके गुरुजी किसी काम से बाहर चले गए और सभी बालकों से बोल गए कि तुम अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहना, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। अब जैसे ही गुरुजी बाहर गए सभी बच्चों ने प्रहलाद जी से कहा कि तुम भगवान की कोई कथा सुनाओ। अब प्रहलाद जी उन बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब प्रहलाद जी सभी दैत्य बालकों को भगवान की कथाएं सुनाने लगे, कीर्तन करने लगे। और जैसे प्रहलाद जी कीर्तन करते वो दैत्य बालक भी प्रहलाद जी की तरह कीर्तन करने लगे। यस्यापि भक्ति भगवत किंचना, सर्वे गुणास्तत्र समासते सुरा। दैत्य बालकों को भी भगवान का गुणगान अच्छा लगने लगा। तो प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ऐसा करो, सभी जोर जोर से कीर्तन करो। सभी बच्चे पद्मासन में बैठकर भगवान का कीर्तन करने लगे। उसी समय गुरुजी आए और उनको कीर्तन करते देखा। गुरुजी जैसे अंदर गए और वो भी मग्न हो गए और वो भी कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब प्रहलाद जी की करतूत दिखाने के लिए गुरुजी ने एक बच्चे को भेजा। बोले हिरण्यकश्यप जी को बुला कर लाओ, उनके पुत्र के कर्तव्य उनको दिखाओ कि उनका पुत्र यहाँ पर क्या कर रहा है। हिरण्यकश्यप के पास कोई बुलाने गया तो हिरण्यकश्यप नहीं आया और दूत को भेज दिया। दूत आया और उसने भी जैसे ही आकर वहां देखा तो वो भी मग्न हो गया और वो भी उनका कीर्तन करने लगा उनके साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब वो मंत्री लौट कर नहीं आया तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये कहाँ रुक गया। उसने दूसरा मंत्री भेजा, वो भी वहां गया, वो भी कीर्तन करने लग गया, वो भी लौट कर नहीं आया। तीसरा भेजा, वो भी कीर्तन करने लग गया। चौथा भेजा, वो भी कीर्तन करने लग गया। जिसको भेजे वही लौट कर नहीं आया, सभी कीर्तन करने लग गए। तो आज ये सब देखकर स्वयं हिरण्यकश्यप उठा और वहां से चला
तो क्या देखता है, बाजार की सड़कों पर दैत्यों की मंडली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रहलाद जी और उसके सारे साथी जितने भी विद्यार्थी थे, दैत्यों के बच्चे, उनके साथ उनके गुरुजी संडामर्क और 4 मंत्री जो भेजे थे, वो सब मिलकर नगर की गलियों में कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही देखा और वो भी खो गया और वो भी कीर्तन करने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज हिरण्यकश्यप ने जैसे ही देखा और वो भी नाचने लगा। नाचते नाचते उसकी आसुरी शक्ति प्रबल हुई और उसे भान हुआ, अरे मैं और मेरे शत्रु के गुणगान करने लगा, ये मुझे क्या हुआ। उसी वक्त वह राजभवन में लौट आया और प्रहलाद जी का यातना क्रम शुरू कर दिया। पासनी सोबान के आजाद नीर बोर रखे, तीर तलवार सोवार मार हार है, गिरी के गिराव दिए लड़के कछे, हथवार मारे हाथ तलवार है, फिर सिर ले अगली माही जारे आवे, पीछे भीड़ गातन लगाए नागकार है। प्रहलाद जी को आज कई प्रकार की यातनाएं देना शुरू कर दी और अंत में क्या किया, काल कोठरी में डाल दिया। अब काल कोठरी में जैसे ही डाला, प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब कोई उसको रोकने वाला नहीं। काल कोठरी कैसी होती है, बिल्कुल छोटी सी, उसमें बैठने के बाद इंसान ना घूम सकता है, ना इधर करवट तक नहीं बदल सकता, जैसा है वैसा ही वो बैठा रहेगा। प्रहलाद जी ने सोचा कि तो बहुत मेरे लिए अच्छा हुआ, अब मैं यहाँ एकांत में रहकर भगवान का भजन करूंगा और क्या कहूंगा, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आज प्रहलाद जी उस काल कोठरी के अंदर कीर्तन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। 7 दिन बीत गए। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब तो मर गया होगा, तो जैसे ही काल कोठरी खोली, प्रहलाद जी उसमें से निकले और दौड़कर अपनी माँ के पास चले गए। माँ ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। माँ के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। माँ ने पूछा, प्रहलाद बेटा तुझे भूख लगी होगी, 7 दिन से तूने कुछ खाया नहीं, चल बेटा पहले भोजन कर ले। आज जैसे ही माँ की ये बात सुनी, प्रहलाद जी को आश्चर्य हुआ। प्रहलाद जी ने कहा, माँ तुम तो मुझे रोजाना भोजन कराने आती थी,
मैं भूखा नहीं हूँ, तुम तो रोज ही तो मुझे भोजन कराती थी आप। कयादू ने कहा बेटा मुझे तो तुझे देखे आज 7 दिन हो गए, तो फिर माँ वो कौन था जो मुझे भोजन आपके रूप में कराने आती थी। कयादू ने कहा बेटा होगा वो ही तेरा नारायण जिसका तू गुणगान करता है। तो क्या माँ वो माँ भी बन जाता है? कयादू ने कहा बेटा वो सब कुछ बन जाता है, तो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो जड़ चेतन जीव जो भी वो चाहे वो बन सकता है। आज प्रहलाद जी का विश्वास भगवान के प्रति और भी दृढ़ हो गए। अब इधर हिरण्याकश्यप को पता लगा कि प्रहलाद जी काल कोठरी में से भी बच गए, तो दैत्यों को आदेश दिया कि जाओ और इसी समय जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। दैत्यों ने प्रहलाद पर तलवार और गंडासों से वार किया, लेकिन उनको एक खरोंच तक नहीं आई। फिर प्रहलाद जी को पहाड़ से गिरा दिया, लेकिन वो वहां से भी आगे एक चोट तक उनको नहीं आई। समुद्र में उनको फेंक दिया गया, वहां से भी वो निकल कर कीर्तन करते करते बाहर आ गए। अब आज प्रहलाद जी ने निराश होकर अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा बहन इसको लेकर तू अग्नि में बैठ जा और इसका गोविंद नया नमूना में कर दे। होलिका के पास एक शोल थी जिसको वो ओढ़कर बैठ जाती थी, तो अग्नि में वो जलती नहीं थी। आज होलिका ने ऐसा ही किया, वो शोल ओढ़ी और अग्नि जलाई, उसमें बैठ गई। अब जैसे ही देवताओं को ये पता लगा, पवन देव से कहा जाओ और हवा चलाओ। पवन देव जी ने जोर से एक हवा का झोंका चलाया, वो शॉल उड़कर प्रहलाद जी पर आकर गिर गई और होलिका का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की होलिका धू करके जल गई और प्रहलाद जी से निकल कर बाहर आ गए और हाथ जोड़कर प्रहलाद जी ने कहा हे पिताजी, राम नाम जपने वालों को भय कैसा, जो भगवान के सहारे रहते हैं उन्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ वो कुछ परेशान जरूर रह सकते हैं, कुछ परिस्थिति उनकी खराब जरूर रह सकती है, कुछ कष्ट वो पा सकते हैं, लेकिन उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनकी सहायता स्वयं नारायण जी करते हैं। हे पिताजी आप भी भगवान की शरण ले लो, उससे आपका भी उद्धार हो जाएगा। हिरण्याकश्यप बोला अरे दुष्ट, तू अपनी हट छोड़ेगा या मैं अपनी खड़ग संभालूं? अरे मंद बुद्धि शट, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानकर कुल की परंपरा को नष्ट किया है, इसलिए मैं तुझे अभी यमलोक भेज देता हूं। अरे मेरे जरा से खोप से लोकपाल भी थर्रा जाते हैं, और तू पता नहीं न जाने किसके बल पर इतना फूल रहा है और मेरी हर आज्ञा का तू उल्लंघन कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझे एकमात्र भगवान विष्णु का ही बल है, वे जगदीश्वर है और सर्व शक्तिमान है, हर जगह वो व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही नहीं जाना, वो इस सृष्टि के कण कण में विराजते हैं, बस प्रेम से बुलाने की देवी है। हिरण्याकश्यप ने कहा दुष्ट, अगर कण कण में तेरा भगवान है तो क्या इस खंबे में दृश्यते, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? खंबे को अग्नि से जलाया। प्रहलाद जी ने जैसे खंबे की तरफ देखा, उस अग्नि से जलते हुए खंबे में उनको एक चींटी चलती हुई दिखाई दी। अब जब चींटी चढ़ती हुई दिखाई दी तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा परमात्मा निवास करता है। आज जयराज मुक्ता हिरण्याकश्यप ने उस खंबे में मारा और एक बहुत बड़ी भयानक गर्जना के साथ वो खंबा टूटा और पूरा आकाश मंडल धूल से भर गया। धीरे धीरे जैसे ही धूल चलती और सामने से एक भयानक विकट रूपधारी भगवान
नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्याकश्यप को कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं दिया, खंबा खंड खंड हो गया, उसकी ध्वनि से सारा ब्रह्मांड गूंज गया। आज भगवान का एक अनोखा रूप देखकर सब भयभीत हो गए। लंबे लंबे खुले केस, बड़ी बड़ी मसाल जैसी जलती हुई आंखें, सिंह का मुख, बड़े बड़े रोम, रक्त रंजित लपलपाती हुई जीभ, सहस्त्र भुजाएं जिनमें लंबे लंबे नाखून, चौड़ा वक्ष स्थल, रोएदार शरीर, जिसे देखकर एक बार तो हिरण्याकश्यप भी घबरा गया। लेकिन फिर घमंड और अभिमान के कारण उसने भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने कुछ समय तो उसके साथ खेल खेला और अंत में उसे पकड़कर देहली के बीच में बैठ गए, अपनी जंघाओं पर हिरण्याकश्यप को लिटाया। हिरण्याकश्यप ने कहा, रहने दो, आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा, क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान ने कहा, मूर्ख, तू देख, तू कहाँ है, ना तू अंदर है ना तू बाहर है, तू देवली पर है। हिरण्याकश्यप ने जैसे देखा, ना वो अंदर है ना वो बाहर है। अरे तो क्या हुआ, मुझे एक वरदान और है, ना मैं नर से मरूं ना मैं सिंह से मरूं। भगवान ने कहा, मूर्ख, जरा नजर उठाकर मेरी ओर देख। आज जैसे हिरण्याकश्यप ने देखा, भगवान का मुख तो सिंह का और बाकी का शरीर मनुष्य का। दो वरदान हिरण्याकश्यप के फैल गए। अरे हाँ, याद आया, मुझे एक वरदान और प्राप्त है, क्या? ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। मूर्ख, ये देख मेरे नाखून। भगवान ने इतने लंबे लंबे नाखून उसको दिखाया। अरे हाँ, याद आया, मुझे एक वरदान और प्राप्त है, क्या? ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। मूर्ख, जरा देख सूर्य की तरफ। सूर्य को देखा तो आधा सूर्य अंदर आधा सूर्य बाहर, ना दिन थी ना रात था। हिरण्याकश्यप को फिर याद आया, अरे हाँ, मुझे एक वरदान और याद आया। ना मैं मुझे वरदान याद ये आया कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा, मूर्ख, देखिए कौन सा महीना है, ये अधिक मास है। जो अधिक मास पड़ता है 13वां महीना, अभी पिछली साल जो गई वो 13वां महीने के साल थी, उसको पुरुषोत्तम मास कहते। वो भगवान का बनाया हुआ महीना है, लोग उसे मलमास कह देते हैं। उससे बड़ा कोई महीना है ही नहीं, 3 साल में एक बार आता है। पिछली बार श्रावण का महीना आया था, 2 श्रावण थे, अब 3 साल बाद आएगा। मूर्ख, देखिए कौन सा महीना है। आज हिरण्याकश्यप के सारे वरदान फैल। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसका पेट विदीर्ण कर दिया और उसके खंड खंड करके उसकी आत्मा अंदर से निकाली और उसकी हड्डियों का भगवान ने अपने शरीर पर धारण किया। उनकी हड्डियों की माला भगवान ने पहन ली और क्रोध में लपलपाती हुई जीभ निकालकर भगवान चारों तरफ भागने लगे, इधर उधर घूमने लगे। अब जैसे ही भगवान घूमने लगे, अब उनका क्रोध इतना तेज कि कोई शांत करने वाला है नहीं। किसी भी देवता की इतनी हिम्मत नहीं कि उनके सामने जाकर उनका क्रोध कोई शांत करे। भगवान शंकर ने कहा कि उनकी पत्नी को बुलाओ। लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी ने जैसे आरती की चरणों से और जैसे ही सिर की तरफ देखा, थाली फेंक के भाग गई, ये मेरे पति नहीं थे। जब सारे हार गए तो प्रहलाद जी को आगे कर दिया। आज जैसे ही प्रहलाद जी आगे आए, भगवान का क्रोध शांत हुआ और भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बोले प्रभु प्यारे तू कोमल तुहारे असुर मारे मंगना में एक गाने में। बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे असुर मारे मंगना की एक गाने में। मेरा
पुकारे बार बार कहे करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने मंजिल चुनी चुन गए प्रभु क्षमा करो पुत्र मेरी तेरी क्षमा करो पुत्र मेरी देर लगी आने क्षमा करो पुत्र मेरी तेरी भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा मुझे क्षमा करना, तुमने मेरे नाम का स्मरण किया और उसकी सजा तुमने बहुत पाई। गिरी से गिराया, पहाड़ों से तुझे फेंक दिया, जल में तुझे डुबोया, अग्नि में तुझे जलाया, किसी प्रकार की तुझे सताने में तेरे पिताजी ने कमी नहीं रखी। बेटा मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देर लगी। आज भगवान ने अपने भक्त से माफी मांगी, क्षमा मांगी। भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान का क्रोध शांत जब हुआ तो सारे देवता उनके पास आए और भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा मांग, क्या मांगना है, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी ने जो भी अपराध किए हैं उनको आप क्षमा कीजिए और उनको आप अपना लोक प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र पैदा हो जाए उस कुल की 21 पीढ़ियां स्वतः ही तर जाती है। तेरे पिता का ही नहीं, तूने तेरी 21 पीढ़ी तार दी बेटा, तू चिंता मत कर। आज भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही बरस तब जल्दी भगवान ने कहा हे प्रहलाद भगवान ने खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूप धृक। हे प्रहलाद तुम भक्तों के आदर्श हो और तुम्हारी इच्छा न होने पर भी मैं तुम्हें एक मनवंतर तक राज्य करने का वरदान देता हूँ। आज प्रहलाद जी को वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले श्री मद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे कथा आती गजेंद्र मोक्ष की। श्री कृष्ण को